शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वकील हैं उन्होंने पहले 9 फरवरी का कहा, तो इसके अंदर जरा मुकम्मल हुई, तो फिर उन्होंने कहा आप सदर पाकिस्तान तक जाएँ। जब ये बात मुकम्मल हुई तो 8 फरवरी की डेट अब फाइनल हुई, जिसके ऊपर सबके दस्तखत हो चुके हैं। और दस्तखत होने के बाद ये फाइनल हो गया कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन होंगे। यहाँ एक रिक्शा वाले इनसे पूछ लेते हैं कि इनको भी कितना मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं सर 1.5 साल हो गया। बड़े हालात खराब हुई तो भाई बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन हो रहे 8 फरवरी ਨੂੰ होने चाहिए इलेक्शन। मैं कहना ना ही ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚੇਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। चलें जी, उनका अपना एक दुख है, उन्होंने बयान किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? सर मार्केटिंग करते हैं। मार्केट का काम है। 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, होने चाहिए इलेक्शन। सारे हो जाएंगे? इलेक्शन तो हो जाएं या ना हो जाएं ये हमें नहीं पता। हम तो कहते हैं ये हो ही ना, कुछ भी ना हो। फिर तो बेहतरी नहीं आएगी ना। नहीं, बेहतरी कैसे नहीं आएगी वो सर? होगा नहीं, हुक्मरान तो होना चाहिए। हुक्मरान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, हम कहते हैं कि आर्मी आ जाए इधर, कुछ भी ना हो। वो सही है। वो सही है सर, आर्मी आ जाए। हमारा तो दिल यही चाहता है जैसे कोई हुक्मरान होता है ना कि किसी भी मुल्क का। ये लोग कहते हैं जमहूरियत अच्छी होती है। जमहूरियत कैसे होती है? ये अच्छी है कि जो बंदा 30,000 रुपये की जॉब कर रहा है उसका घर ना चले, ये कैसी जमहूरियत है बताएं? बिल्कुल इनकी बात सही है। वो कह रहे हैं अपनी दुख है, वो कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो हमारे लिए तो बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। इलेक्शन 8 फरवरी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਪੈਣਾ? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ देखो ना, ਗਰੀਬ नवाज शरीफ कह रहा है मैं तेल सस्ता कर दूंगा, 60 रुपए कर दूंगा। तरीन साहब भी कह रहे हैं मैं सस्ता कर दूंगा। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਟਾ ਜਾਂ ਘੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत गौर ਨੂੰ मर जाए तो उनका कहना है कि इलेक्शंस का फ़ायदा कोई नहीं होता और हमें फ़ायदा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, जी होने चाहिए। इलेक्शन तो होने चाहिए, पता चले कि कौन आवाम का फेवरेट है। क्या फ़ायदा होगा? फायदा होगा, नई हुकूमत आएगी तो अपनी मर्जी के फैसले करेगी। फ़ायदा हो जाएगा। कहते हैं सारे अब नारे लगा रहे हैं, तेल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। ये तो नारे तो पहले भी लगते ही रहे हैं जी। कुछ होगा आवाम सस्ता? का भला होना चाहिए, जो भी आए आवाम का भला होना चाहिए बस। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो, आवाम की हुकूमत हो, आवाम की अवामी हुकूमत हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। महंगाई का गाना ना भर दमा। ਚਲੋ ਭਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। होने चाहिए। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ? इलेक्शन की होना कि नहीं पता की होना। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਵਾ? ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਆਗੇ? ਠੀਕ अल्लाह ਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अल्लाह ही करेगा। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ अल्लाह ਚਾਹ ने ਰਹੇ ਹੋ? सब कुछ करना। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? महंगाई का हुण की दसीए, कोई हद है? सुन महंगाई का सुन। की खाना किसे चंगा चोता, की खाना किसे चंगा चोता, आ गया दौर महंगाई दा, कट्ठी कणक ते लै नहीं सकदे, आटा रोज ले आई दा, की खाना किसे चंगा चोता। 600 ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਲੋ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਲੂ, 600 ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਲੋ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਲੂ, ਦੇ ਨੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂ,
ਦੇ ਨੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਈਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ सर जी नाम की अपना ਬਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਇਆ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਈਦਾ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਈਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਈਦਾ अच्छा जी नाम की ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰ ਅਲੀ ਖਾਵਰ ਅਲੀ ਜੱਟ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ गाने 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਤਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ चले जी इनका बयान है वो अपनी जगह अस्सलाम वालेकुम 8 फरवरी को इलेक्शन है 8 फरवरी को होने चाहिए इलेक्शन ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਘਿਓ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ चले जी वो कह रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में आना है कुछ करके दिखाएंगे आप थोड़ा आगे आ जाओगे अच्छा वो नहीं बोलना चाहते यहाँ ये नौजवान है इससे बात कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या करते हैं आप मैं मजदूरी करता हूँ अच्छा पढ़े लिखे भी जी कितने? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे मैंने एफएससी किया है मेडिकल अच्छा 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग थे उनकी उम्र सीधा थी रिक्शे वाले थे वो कहते हैं इलेक्शन होने ही चाहिए हमें फ़ायदा कोई नहीं लेकिन पढ़ा लिखा तबका ये हमेशा चाहता है इलेक्शन हो लेकिन इलेक्शन होने के दौरान आप क्या समझते हैं क्या तब्दीली आ सकती है और इलेक्शन कैसे होने चाहिए इलेक्शन से फ़ायदे होते क्या हैं इलेक्शन होने चाहिए इससे जो मुस्तकबिल है हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है इस इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट आएगी वो हमको रिलीफ देगी नौकरियां वगैरह उनको चाहिए कि नौजवानों नौजवानों लेकिन अभी इलेक्शन आएंगे तो अभी 2-3 नारे शुरू हो गए हैं मियाँ नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि तेल सस्ता कर दूंगा तरीन साहब ने कहा तेल सस्ता कर दूंगा तो नौजवानों की बात आप कहते हैं होनी चाहिए जी बिल्कुल होनी चाहिए जौन सी मर्जी पार्टी आए हमें रिलीफ मिलना चाहिए यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो पार्टी नौजवानों के लिए ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल दिखाएगी आप उसे वोट देंगे जी बिल्कुल और इलेक्शन होने चाहिए बिल्कुल चलें बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम क्या करते हैं आप मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ क्या 8 फरवरी को इलेक्शन है आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे अगर होते हैं तो कैसे होने चाहिए नहीं होगे नहीं होंगे नहीं होगे क्यों लग रहा है आपको ऐसा इसलिए हालात ही ऐसे पैदा किए जिसकी वजह से नहीं इलेक्शन हो सकते मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है नहीं उम्मीद लेकिन है। आपको लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए इलेक्शन होने चाहिए फिर वही बंदे आएंगे जो पहले गुजर के गए हैं फिर वही आएंगे वही महंगाई वही अफरा तफरी वही पार्टी बेस मगर मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए और ऐसा इंसान होना चाहिए जैसे एक खमीनी की तरह आया और हालात वहाँ के पहले थे जब शाह रान था आपके हालात देख लो वो कैसे है कहाँ से लेके आएंगे हम ऐसा इन्हीं में से ढूंढना तो इन्हीं में पड़ेगा से ढूंढ के लेकर आएंगे अगर पीपल्स पार्टी आए वो भी हालात यही है पीटीआई वो भी हालात यही है अगर नून लीग आए वो भी हालात यही है कौन आएगा आप खुद सोचें लेकिन फिर निकालना तो कहीं से ढूंढना तो पड़ेगा ये तो अल्लाह ताला भेजेगा अल्लाह ताला भेजेगा बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम क्या करते हैं मैं जूतों का काम करता जूतों का 8 फरवरी को इलेक्शन है हूँ हाँ जी इलेक्शन होते हैं होने चाहिए हो जाएंगे मुश्किल है मुश्किल है हाँ अगर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕੀ नहीं वो कहते ਅਸੀਂ आगे महंगाई खत्म कर देंगे ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾ नहीं वो नवी गवर्नमेंट आएगी तो कहते 5 साल ही आवांगे तो कोई बेहतरी ले आवांगे ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जमात इस्लामी होनी चाहिए बाकी कोई जमात नहीं। ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। चले इन्होंने कहा जी सराजुल हक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ चले ये कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी किसी शख्सियत को मिलना चाहिए वैसे
जमात इस्लामी और MMA की एक गवर्नमेंट मुश्तरका रह चुकी है, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा किया, वहाँ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया। लेकिन दोबारा से सिराजुल हक की शक्ल में लोग चाह रहे हैं कि उनको दोबारा मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। जमात इस्लामी भी अपना जो मंशूर है वो सामने लेके आ भी रही है, आएगी भी। ऐसे बाकी जमातें मंशूर पेश कर रही हैं। ये तो आवाम के ऊपर, आवाम किसको हक राय दही का हक देती है, किसको वोट डालती है। हक राय दही का इस्तेमाल जिसके हक में इस्तेमाल करेगी वो सुल्तान होगा इस मुल्क का। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। 8 फरवरी आम इंतखाबात होते हैं तो क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आवाम की अपनी राय है, कुछ की राय है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ का ये कहना है कि इलेक्शन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी अगर बात करें 2018 में भी तो यही कहा था कि इलेक्शन होने भी चाहिए और हक़ राय दही इस्तेमाल करनी भी चाहिए। ये हमारा एक कौमी फ्रीज़ा है, हम अपना फ्रीज़ा लेकिन इस्तेमाल करते हुए वहाँ चॉइस पिक एंड चूज़ देखें कि हमारे मुताबिक अच्छा कौन है। पार्टी, बरादरी, इससे निकल के सोचेंगे तो मुल्क पाकिस्तान के लिए सोच क्रिएट होगी, उसके अंदर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद के ताजर मौजूद हैं और मुझे इनमें से बहुत सारे, मैं किसी का नाम लेकर पार्टी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मुख्तलिफ जमातों को दिल से पसंद करते हैं, उनसे वाबस्तगी भी रखी है। लेकिन जब तजारती सतह पर काम आता है तो ये एक जगह यकजा और एक ज़ुबान होते हैं। जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा हलचल बाज़ारों में होती है और कारोबारी अफराद जो हैं उनको तो चेमगोइयाँ होती हैं कि आने वाली पार्टी क्या करेगी, क्योंकि इस वक्त मंशूर पेश होना शुरू हो गए हैं। बिजली सस्ती कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, नौकरियां लेके आएंगे। वो नारे कितने संजीदा होंगे ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन लोग उसके ऊपर उम्मीदें बांधना शुरू हो जाते हैं। मैं एक तरह से शुरू हो जाता हूँ और आगाज़ करूँगा कि क्योंकि ताजरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे मौक़िफ़ उनका हमारे तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं मुल्क के लिए? इलेक्शन देखे जी, जमहूरियत जो है वो किसी भी मुल्क का बहुत एक खूबसूरत हिस्सा है। इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करे और अवाम के वोट से जो भी हुकूमत आए, किसी गवर्नमेंट की जो भी हुकूमत आए, उसको 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि मुल्क जो है वो बहरान का शिकार है, उस मुल्क को एक तरक्की की राह पर जाना चाहिए ताकि लोग अपने कारोबार, जो भी उनके लोगों के मामलात हैं, वो लोग अच्छे और एहसन तरीके से ना वो अपने काम कर सकें। और जमहूरियत बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप क्या देते हैं 8 फरवरी सबकी उम्मीदें वैसे हैं, मौसम ठंडा होगा लेकिन सियासत गर्म हो जाएगी दिन ब दिन। देखिए, सियासत की जो सूरत हाल अभी हमारे मुल्क में चल रही है, अभी मामला इस तरह के हैं कि कोई भी मामला स्टेबल नहीं है। इस वक्त जो बिज़नेस है, बिजनेसमैन जितने भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो भी अभी नया मैंडेट लेके आगे आएगा वो हमारे लिए खुशाइन होगा। और देखिए, जो ताजर हजरात हैं ये मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजरान की भी यही ख्वाहिश है कि जो इलेक्शन है वक्त पर हों और तमाम जितनी भी जमातें हैं उन सबको मौका देना चाहिए और जो अवाम है वो अपने वोट का हक रखती है और उनको अपने लिए मैंडेट चुनाव करने के लिए पूरा हक देना चाहिए। जो भी आगे आए वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो और हमारे जो कारोबार है, हमारे मामलात है वो बेहतरी की तरफ जाए और हमारे लिए वो खुशाइन हो। खुश आइंद हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको समझते हैं 8 फरवरी इलेक्शन के दिन है, बड़ा अनाउंसमेंट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहरा देना शुरू कर दिया है। पहले तारीख होती थी, पीछे हट जाते थे, फिर तारीख आती थी, वो कहते तारीख पे तारीख और मिला कुछ नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पहरा डाल लिया है और साइन करवा लिए हैं। इलेक्शन होंगे तो क्या समझते हैं कारोबारी हजरात और माहौल कैसा बनता देखा जा रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है बिल्कुल ज़रूरी है, होने चाहिए। और इसमें अल्लाह करे कि जो मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी लीडरशिप सामने आए, जो मुल्क का और ताजरों का और बिजनेसमैन का सोचे। वसीम भाई मौजूद हैं। वसीम भाई, आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन ज़रूरी कितने हैं? अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं। मुझे याद है कि अभी 3 माह के कम व बेश 3 माह हैं, तो इन 3 माह के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी खुल के सामने आनी हैं। अभी कुछ जमातें खुल के आनी हैं, अभी ये चीज़ क्लियर होनी है किसको कितना इलेक्शन लड़ने देना, किसको कितना प्लेटफॉर्म देना है। आप समझते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद मोमेंटम इलेक्शन होने चाहिए, वोट यूज़ करना चाहिए? कितना मोमेंटम बनता देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल सरगर्म होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो बेटे का नाम ही नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया कि अब बेटे का नाम 8 फरवरी पता चल गया और अल्लाह खैरोफियत से इस मुल्क पे वतन पे खैर के फ़ैसले फरमाएँ और इस खैर में बरकतें फरमाएँ। जमहूरियत एक ऐसा अमल है, ये हर सूरत होना चाहिए। डिस्टेबिलिटी इतनी ताजरों में है कि हम आपको बता नहीं सकते। बाहर से ताजर आ नहीं रहा, बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ बंद हुई है।
जब जमहूरियत आएगी निखार पैदा होगा, और जमहूरियत में साफ और शफाफ इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे जो ताजर हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे फैसलाबाद लेवल में, पंजाब लेवल में मुख्तलिफ जमातों ने कोटे रखे होते हैं। तो मेरी ये जमहूरियत में इस अमल में एक तो अल्लाह करे कि ये इलेक्शन हो, हर सूरत हो, क्योंकि इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का पहला जरा उससे लोगों को अब यकीन बढ़ रहा है। जी जी, उसी वजह से तो यकीन बना हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर जो है, उस पावर की वजह से हम जी इन्वॉल्व, और हम समझ रहे हैं कि यार क्योंकि मुल्क तबाह हो चुका है, गरीब आदमी मर चुका है, ताजर पिस चुका है, इससे ज़्यादा आगे कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, उस हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। 8 फरवरी की शक्ल में जो रोशनी नज़र आई है, मैं तो ये कहूँगा कि ताजरों के कोटे में हमारे जो अमीन भट्ट साहब हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरीन फैसलाबाद के, उनको टिकट देनी चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में ताजरों को टिकटें देनी चाहिए, ताकि उसमें ये होगा कि हमारे कवरिंग कैंडिडेट और हमारी ताजरों की जो असल जो बेस है, जिसे देखिए जमहूरियत होगी, मिलने वाले जो दूसरे ममालिक के सदूर हैं, वज़ीर आज़म वगैरह दूसरे, उनको भी ये होगा कि जमहूरियत के अमल से। नहीं, मैं आपकी बात से इससे मुतफिक होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ममालिक में, बरतानिया में रहते हुए ये चीज़ ख़ुद रिकॉर्ड की, अमेरिका में देखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स कर दी गई कि यहाँ से खातून खड़ी होगी तो खातून ही होती है। ये ट्रेडर की सीट है, ट्रेडर ही होगा, वो सीट कहीं भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन एक शर्त लागू कर दी गई है। ऐसे ही आपका एक मशवरा तो अच्छा है कि सीटें बांटनी चाहिए, और ये कौमी असम्बली के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल बांटनी चाहिए। बदकिस्मती से 47 से लेकर अब तक जमहूरियत नज़र नहीं आई, जो नज़र आई है उसमें ताकत नहीं थी इतनी, और ये कंधों का सहारा लेकर आना, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। एक आज़ाद और जमहूरियत का जो अमल है ना, वो नज़र आए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका ये फ़ायदा होगा जब हमारे सदर, वज़ीर आज़म अवाम के साफ और शफाफ जीतने के बाद इलेक्शन, जब वो लोगों के पास जाएंगे, दूसरे ममालिक सदरों के पास जाएंगे, तो उनकी कदर व कीमत, उनके कद काट में इजाफा होगा और एतमाद की फिजा बनेगी हर तरह के स्टेक होल्डर। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें, जैसे आपने बात की है कि ताजरों के कोटे में जो होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो ताजर को, जो स्टेक होल्डरों को पता होगा, और इदारों में जो मजबूती नज़र। अब देखें 90 दिन के बाद इलेक्शन होने थे, अभी तक बेरार रवि में सारे इदारे पड़े हुए हैं। जब ये इलेक्शन होंगे, एक ताकतवर निज़ाम आएगा, जमहूरियत, लोगों में इतमाद की फिजा पैदा होगी, फिर कारोबार में हर लिहाज में गरीब आ जाएगा, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो जाएगा। और सबसे जो इस वक्त लाकानूनियत है इदारों में, जो तसादम है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मैं ये 2 मेहमानों को छोड़ूंगा, इधर फिर आऊँगा क्योंकि मेरे मेन मेहमान हैं, तो उनका कहूँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन कितने की ज़रूरी है मुल्क के लिए इस वक्त? इलेक्शन तो एक बुनियादी अंसर है, रीढ़ की हड्डी है। इलेक्शन के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकते, कोई भी हो। जब तक जमहूरियत नहीं होगी तो कोई काम हो ही नहीं सकते। यहाँ पे हमेशा से यही चलता आ रहा है कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो के, इलेक्ट हो के लोग आएँ और आवाम के लिए काम करें। अच्छा, हमने 4 साल सुना इलेक्शन सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन सिलेक्शन नहीं, वो पार्लिमान हो, बाहर हो, हर जगह एक ही आवाज़ आई। वही सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ धकेला गया सब कुछ, उसने पार्लिमान को बावकार किया, इख्तियार किया, अब फिर वही डेट देती है, इलेक्शन करवाएं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और आवाम को मजबूत करें, ख़ुद को मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन जो है वो मुल्क में बहुत ज़रूरी है। हमारा जब से मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में आए हैं, यकीन करो पाकिस्तान का माहौल बहुत बेहतर हो गया है। अभी तो वो इक़्तिदार में आए नहीं, लेकिन पाकिस्तान के कारोबार, पाकिस्तान का तरक्की का पहिया जो चल चुका है। हमारा ये मुतालबा है कि क्या कहते हैं कि जो ताजर बरादरी है वो हर सियासी जमात का हर अव्वल दस्ता होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। आज ये पूरा सर्वे कर लें, एजेंसियों की रिपोर्ट ले लें कि ताजर बरादरी किसके साथ खड़ी है। ताजर बरादरी अमीन भट्ट के साथ खड़ी है। अमीन भट्ट सिर्फ एक नाम नहीं है, अमीन भट्ट के साथ पूरी ताजर बरादरी है, पूरी गरीब आवाम बरादरी है, पूरी रेडी छाबड़ी फरोश साथ हैं। हमारा ये मुतालबा है, वज़ीर आला जो हमारे सूबाई सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे हमारा मुतालबा है, और वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, उनसे हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि खुदारा अगर 102 में टिकट देनी है तो हमारे सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट साहब को टिकट दें, ताकि क्योंकि वो पूरी ताजर बरादरी को जानते हैं, वो पूरी ताजर बरादरी की दुखों को पहचान करते हैं, पूरी रेडीबान और गरीबों की आवाम की पहचान है। हमारे जो ताजर बरादरी है
वो हमारी अमीन भट्ट साहब के साथ हैं, और जो अमीन भट्ट साहब हैं वो हमारी ताज बरादरी के माथे का अच्छा, जुम्मन है। आवाम ये भी बिल्कुल कह रही है जब आवाम के पास जाते हैं तो वो अपने अपने फेवरेट जो लीडर्स हैं उनके मुंसलिक हलकों से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो कहते हैं उनको इंतखाब के लिए आगे लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपके देखते हैं 8 फरवरी कितना ज़रूरी होगा ये दिन, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका है वो हम सुनते थे 75 सालों में बड़े डिक्लाइन में है, लेकिन इस वक्त स्याह दौर में है। इससे निकलने के लिए 8 फरवरी कितना ज़रूरी है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में इलेक्शन जो है वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं। ठीक है, इलेक्शन मुल्क में बहुत ज़रूरी हैं। इस मुल्क की फ़ज़ा जो है वो बहुत खौफनाक और अजीबोगरीब हो गई थी क्योंकि इलेक्शन लेट थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके ऊपर पैरा देंगे और इलेक्शन होंगे, साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। ये फैसलाबाद जो है ये 8 बाज़ारों का शहर समझा जाता है। यहाँ पे ताजर हैं, ताजरों की जो हकीकी नुमाइंदा है मोहम्मद अमीन भट्ट, चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी, वो तमाम ताजरों को जानते हैं, तमाम ताजरों को समझते हैं और शहर के निज़ाम को समझते हैं। हमारा आला क़यादत से ये मुतालबा भी है कि मोहम्मद अमीन भट्ट को ज़रूर नुमाइंदगी दी जाए नेशनल लेवल पे, ताकि वो ताजरों के मसाइल जो हैं वो कौमी सतह पे हल करें। और इंशाल्लाह मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। नौजवान दो मौजूद हैं, मैं इनसे भी ज़रा सवाल करना चाहूँगा। 8 फरवरी हमने देखा गुज़िश्ता 5 सालों में नौजवानों में बड़ा बूस्ट आया, तनकीद भी बहुत हुई। अब नौजवानों पे कितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी कि 8 फरवरी को एक सही शख्स की अपने हलके में इंतखाब के अंदर वोट डालकर उसको आगे भेजें, ताकि फिर अब गिले शिकवों की बात ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान की तरक्की की बात हो। अस्सलाम वालेकुम जी। नौजवानों की बात है तो इस पिछले 2 सालों में कोई 7 से 8 लाख नौजवान बाहर चले गए हैं अपने जॉब्स के लिए। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, तो इसलिए जी आप यही रहे, इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत डिले हो गया, इतना डिले ज़रूरी नहीं होना नहीं चाहिए था, तो अभी बहुत डिले हो चुका है, तो अब बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि पंजाबी में कहते हैं कि पता तो हो माँ पे वो कौन है, इधर किसी का पता ही नहीं है, तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक दिन भी डिले हो रहा है तो पूरी कौम का नुकसान हो रहा है। पूरी कौम का नुकसान है। आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों में बाशऊर होना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जी। हमने देखा ट्विटर देखें, टिकटॉक देख लें, बल्कि अब तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे हमें पॉलिटिक्स वहाँ भी नज़र आई। बिल्कुल, क्योंकि लोग चाहते थे, वो बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी कि हम अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। जी, जो वोट है हर शहरी का हक है, मतलब उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपना नुमाइंदा चूज़ करना चाहिए, और ताजिर बरादरी के लिए भी है कि वो अपना नुमाइंदा अच्छा चूज़ करें तो मुल्क मुस्तकम होगा। यही कहना चाहूँगा मैं। यही कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? 8 फरवरी बड़ा ही एक बड़ा दिन होगा, और मैं पहले ये देखता था इतवार को इलेक्शन होते थे, इस बार उन्होंने दरमियान में रख दी है, यानी कि लोगों को उस दिन आम तातील भी होगी तो पता चलेगा लोग कितना इंटरेस्टेड हैं वोट डालने के लिए। ज़ाहिर बात है जी, जो नौजवान तबका जितना भी है वो अब आगे आ रहा है, तो इसलिए उनको वोट डालना ज़रूरी है। तो 8 फरवरी अच्छा दिन है, जुमेरात का दिन है, और वोट डालना अच्छी बात है। समझ के वोट पा दें, सदका समझ के वोट डाल दें। और मैं आला काम से गुजारिश करूँगा कि अमीन भट्ट साहब जो कि ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं उनको टिकट दें और MNA बनाएं और कौमी असम्बली में ताजरों की नुमाइंदगी करें। नुमाइंदगी करें। देखें MNA तो पार्टी ने बनाना, MNA तो पार्टी ने मौका देना है, बनाना आप लोगों ने। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अमीन भट्ट साहब से पहले आपके पास आया हूँ क्योंकि आप लोगों का ग्रुप भी जो ताजरों का एक लीडर हैं, और मैंने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भट्ट साहब और राणा सनाउल्लाह साहब भी आए। हमें एकदम गहमा गहमी, वो जो गहमा गहमी इलेक्शन में नज़र आती है वो शुरू हो चुकी है। आप भी वहाँ मौजूद थे और खुशाइंद मुलाकातें, गिले शिकवे दूर हो रहे हैं, जो शायद मेरे ख्याल में मुतलका हल्के के साबिक मेंबरान असम्बली को ख़त्म करने चाहिए, और राणा सनाउल्लाह साहब इनपुट करके अब वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फिर इल्ज़ाम ये लगता है 4 साल तक 5 साल सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं हुए। अब मौका है, अब सबको मेरे ख्याल में अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद में क्योंकि मैं जो नुमाइंदगी कर रहा हूँ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की, शाहरुज़ा सिका साहब की, तो क्योंकि हमारी गैर सियासी तंजीम है, हमारे अपने मैं सियासत में किसी पार्टी में हो सकता हूँ, लेकिन एज ए तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो है हम एक गैर सियासी प्लेटफार्म पे होते हैं, और ताजरों का ये काज भी होता है कि उसमें चलें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि जिन्होंने इस मुल्क में जो गैर यकीन की कैफियत थी इलेक्शंस के मतलब,
उसका ख़ात्मा किया और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो अब जो चीज़ है ये सियासी पार्टियों के ऊपर आ गई है कि वो जो इलेक्शन कमीशन का जो दिया गया लाहे अमल है उसके मुताबिक अपनी इलेक्शन कैंपेन करें और टेम्परेचर को इतना हाई ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। एक खुशगवार इलेक्शन हो और जो लोग भी अपनी पार्टी को अपने जो भी उनके नुमाइंदे हैं उनको सपोर्ट करें। पिछले 2018 में हमने जो देखा गालम गलोच मार कुटाई, ऐसे हमें उसे रिड्यूस करना चाहिए। एक अच्छा माहौल कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को बेहतर करें, अब ख़त्म हो जाना चाहिए वो सब जो हमने बिल्कुल। ये बात सिंपल सी एक ही है एक फ़िक्र में कि अगर सियासत के अंदर रवादारी नहीं होगी तो फिर जहालत होती है। वो सियासत ही नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। हम अमीन भट्ट साहब मेरे साथ खड़े, हम दोनों मुख्तलिफ सियासी प्लेटफार्म पे एक सियासी प्लेटफार्म पे हैं, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों में हैं, लेकिन हमारे अंदर एक रवादारी का एलिमेंट ज़रूर रहता है। अगर ये रवादारी ख़त्म होगी तो फिर जहालत रहती है। मैंने खड़े करने का मकसद भी आखिर पे आप दोनों को यही था कि लोगों को पैगाम दें कि फैसलाबाद में अपनी ज़ाती किसी की चॉइस हो सकती है, लेकिन तजारती चॉइस के ऊपर एक मौक़िफ़ पे खड़े ताजर मुझे नज़र आता है। देखिए मैं इस हक़ में हूँ और ये होना चाहिए कि ताजरों को भी जो पहले भी फैसलाबाद के अंदर ताजरों को उनकी नुमाइंदगी मिलती रही है और आइंदा भी मिलनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसके ऊपर कंसर्न्स रखती हैं और ख़ासकर जो फैसलाबाद के अंदर जो इस वक्त राना सनाउल्लाह खान साहब जो काम कर रहे हैं वो एक हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं। और उस दिन ख्वाहिश शारदा सिक्का साहब के पास भी वो तशरीफ़ लाए, भट्ट साहब भी आए थे, तो इसका मकसद भी ताजरों के अंदर एक हम आहंगी पैदा करनी थी। आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रहें लेकिन एक मुश्तरका काज के ऊपर आप इकट्ठे हों ताकि ताजरों के अंदर भी ताकत बने और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मजबूत हो। पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये इसकी वजह से मईशत का जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह पे, जो हमारी इखलाकी कदरों का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी बात है। और उसको हमने उस गैप को कैसे कवर करना है वो इसी तरह कवर करना है कि हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करनी है। और एज ए ताजर हम तमाम सियासी जमातों से और तमाम स्टेक होल्डर से ये अपील करेंगे कि आप अपने मंशूर के मुताबिक अपनी इलेक्शन कैंपेन का चलाएं, लेकिन अपने टेम्परेचर्स को, अपने मुखालफिन को एक स्पेस दें। जो स्पेस आप अपने लिए चाहते हैं, जो लेवल प्ले फील्ड अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों को भी दें। यहाँ पे बदकिस्मती ये होती है कि जिसकी कबूलियत नहीं होती तो वो लेवल प्ले फील्ड का मुतालबा करता है। जो हक होता है ना वो दूसरों के लिए मांगा जाता है, अपने हक के लिए तो जानवर भी खड़े हो जाते हैं। मैं अमीन भट्ट साहब की तरफ बढ़ूँगा वक्त क्योंकि मेरे पास उतना महदूद है। अमीन भट्ट साहब, मैं शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट ना दूं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि अगर मैं जुमला अगला बोलूँगा लोगों ने मेरे ऊपर स्टैंप लगा देनी है कि आप उनको वोट देने वाले हैं। मैं ये भी बता दिया था लोगों को, मैंने पिछली बार किसको वोट दिया, PTI को। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जुमला मीनार पाकिस्तान में मुझे मुतासिर किया कि अब तनकीद नहीं होगी। और मैं अपने हर कारकुन को कहूँगा किसी को गाली गलोच, क्योंकि ये पाकिस्तान में इतनी सियासत प्रमोट हो चुकी थी कि हम TV चैनल पर बैठ के थक गए थे। कुछ एंकर्स होंगे जो उसे प्रमोट कर रहे होंगे, मैं ना इसमें था और मैं हमेशा इसे कंडेम करता हूँ। आप क्या समझते हैं 8 फरवरी आ रही है, अब हमें इलेक्शन की तैयारी के लिए क्या कुछ करना होगा और अपने कारकुन की सतह तक ये जो मार कुटाई हमने एक ताफुन ज़्यादा माहौल पैदा किया है, इसे कैसे रिड्यूस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल डोगर साहब, जिस तरह आपने इब्तिदा की थी कि इलेक्शन के बारे में फिर आपने थोड़ा मशकूक अल्फाज इस्तेमाल किए, पहले ये दुरुस्त करें वरना आप भी हाई कोर्ट के मुताबिक अंदर हो जाएंगे। मैंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने पैरा दे दिया, अब आप लोग नहीं भाग सकते। मैं तो बल्कि मशकूक करता हूँ। हम मशकूक नहीं होते क्योंकि मैं एक ताजर नुमाइंदा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो भी ताजर तंजीम होती है वो सियासी नहीं होती, उसका किसी भी सियासी जमात से तल्लक नहीं होता। अगर वो सियासी जमात से तल्लक रखेंगे फिर तो वो मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो तंजीम है सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप जिसका नाम है, वो तमाम फैसलाबाद के शहर के ताजर हैं और उनके साथ मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। जिस तरह मेरे दोस्तों ने मेरा नाम ही लिया है, वो इसलिए लिया कि मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला होता है। तो इंशाल्लाह खुला रहने के बाद जब भी कोई भी टेलीफोन करता है मैं फौरी तौर पर उनकी बात सुनता हूँ और उनके काम भी करवाता हूँ। जिस तरह आपने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा
कि उन्होंने कहा कि तनकीद अब नहीं करनी। देखें बेसिकली जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि उनकी वाबस्तगी किसके साथ है, मेरी वाबस्तगी भी नून लीग के साथ है, लेकिन हम ताजरों में ये वाबस्तगी नहीं दिखाते। हम सबसे पहले जब मैं डिप्टी मेयर बना था, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बनाया था, तो उस वक्त भी मैं कहता था कि सबसे पहले मैं ताजर हूँ, उसके बाद मैं डिप्टी मेयर हूँ। अब जिस तरह मेरे ताजर भाई कह रहे हैं कि हमें भी कोई नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, अगर मियाँ नवाज शरीफ को अगर बेहतर लगा कि फैसलाबाद में अगर कोई ताजर को काम कर रहे हैं, कौन सी तंजीम का काम कर रहे हैं, अगर वो बेहतर समझेंगे तो बिल्कुल जिस तरह ताजर भी चाहते हैं कि हमें MNA की टिकट मिलनी चाहिए, हमें नेशनल असम्बली में होना चाहिए, हमें जो ताजरों का हकूक़ है, जो गरीबों के हकूक़ है, हमारे फैसलाबाद के शहरियों के हकूक़ है, अगर कोई बंदा दलेरी के साथ वो आगे बताएगा तो साफ ज़रा कि अमीन भट्ट एक दबंग आदमी है। अमीन भट्ट ने चाहे गरीबों का साथ दिया, अगर मेरिट पे है तो दबंग तरीके से दिया। बेशक PTI का दौर था, बेशक किसी का भी दौर था, मैं ये नहीं देखता कि दौर किसका है। मेरे कौन सा मैं कोई हीरो नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ छोटा सा ताजर हूँ। मैंने ये देखना होता है ये जो रेडी वाला मेरे पास है, इसकी बात जायज़ है तो मैं डट जाता हूँ। अगर ताजर है, अगर ताजर लीडर है, अगर उसकी बात जायज़ है तो मैं डट जाता हूँ। ये नहीं मैं देखता कि मेरी नून लीग है तो मैं नून लीग का नजायज़ काम भी कराऊँ, नहीं, मैं बिल्कुल जायज़ काम के मेरिट पे देखता हूँ और काम कराता भी हूँ। तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होगा, 100% होगा। बिलाल डोगर साहब, आप ये यकीन मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि मेरी बस की नून लीग से है, इस तरह बिल्कुल हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। चाहे ताजर तंजीम में हैं, हम आपस में तनकीद भी नहीं करेंगे। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब सक्का साहब के पास गए, वो भी एक तंजीम के सरबराह हैं, मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, दिल से कदर करता रहूँगा, क्योंकि एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, वो बुज़ुर्ग तंजीम के सरबराह हैं, इसलिए वो अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हमेशा ताजरों के साथ मोहब्बत की है, तो हम लोग भी उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक बेशक हम ताजरों के साथ आपस में भी तनकीद नहीं करेंगे, उसके बाद हम जो PTI है उसके ऊपर भी तनकीद नहीं करें। हमने सिर्फ फोकस करना है कि हमने आवाम का काम कैसे करने हैं, आवाम से मोहब्बत कैसे पैदा करनी है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क को बेहतर तरीके से चलाऊँगा, और वो ताजर है, उनके दिल में दर्द है, और इंशाअल्लाह दर्द अगर है तो ताजरों के लिए बेहतरी का सोचेंगे। गरीबों का रोज़ अगर बढ़ेगा तो अगर रोज़ अगर बढ़ेगा, ताजरों का काम बेहतर होगा और मैशियत बेहतर होगी। साफ ज़रा कि मियाँ नवाज शरीफ को आवाम पहले की तरह, जिस तरह पहले मियाँ साहब को पसंद करती थी, इसलिए करती थी, उन्होंने मुल्क का सोचा, ताजरों का सोचा, गरीबों का सोचा। तो अगर वही सोच इनकी है तो मैं 100% करता हूँ वही सोच लेकर आए हैं। तो इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के लिए हमारी दुआ भी है, अल्लाह ताला उनको कामयाब कराए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनसे बेहतर काम कराए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी आपकी वसात से बताना चाहता हूँ, मियाँ साहब आप जो पहले की तरह ना, ये देखिए आप खंबा भी खड़ेंगे तो वो जीत जाएगा। अब खंबा नहीं जीतेगा, अब वो कैंडिडेट जीतेगा जो फैसलाबाद में जो अवाम में था। जिस तरह आबद शेर अली है, वो तो बेचारा जब इलेक्शन हारता है तब भी भाग जाता है, जब जीता तब भी भाग। इस तरह के कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। देखो मैं 102 में मेरा वोट है, अगर वो वही तो समझते हैं कि इस हलके में, शहर का हलका है, कि इसमें वो बंदा होना चाहिए, वो लड़का होना चाहिए, वो कैंडिडेट होना चाहिए जो अवाम की पसंदीदा हो, तो फिर इंशाल्लाह जीतेंगे भी और भरपूर तरीके से जीतेंगे। इस तरह के मेरे जैसे कुछ वर्करों को टिकट दी तो फैसलाबाद स्वीप करेगा। फैसलाबाद स्वीप करेंगे कह रहे हैं वापस। मैं यहाँ एक चीज़ एंड पे कह दूँ कि मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से बेनज़ीर की किरदार कशी की गई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीख लिया। फिर मौलाना फजल रहमान की जैसे किरदार कशी की गई, उन्होंने भी सीखा। मौलाना फजल रहमान के माइक से भी ना नफ़रत निकलती है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के माइक से भी नफ़रत नहीं निकली। सिराजुल हक भी बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। इधर से जहांगीर खान तरीन जब स्टेज पर आते हैं वो भी एक अच्छी सियासत की बात करें। मैं दरख्वास्त करूँगा कोई रह भी गया तो वो भी इसी चीज़ को परवान चढ़ाएं, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर जैसे सोहेल साहब ने कहा कि सियासत खिदमत के तौर पे पहचानी जाए, ना कि नफ़रत के तौर पे पहचानी जाए। क्योंकि नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद सिर्फ इन गाली गलोच और किरदार कशी से पीछे हट गई है, और ये नौजवान वोट कास्ट करने से कतराते नजर आए। ये वोट कास्ट करेंगे, मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा, और इन नौजवानों को वापस पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना हमारा हक है, फ़र्ज़ है, और हमारे पर लाज़मुल मलज़ूम है। ये जाएंगे तो ही पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।